3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जॉन्सगंज इलाके में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। लगातार दूसरे दिन 7 घरों से पानी के मीटर चुराए। क्षेत्रवासियों ने नशेड़ी और असामाजिक तत्वों पर जताया चोरी करने का शक। जॉन्सगंज भैरव मंदिर वाली गली और आसपास के क्षेत्रों में 1-1.5 महीने से लगातार चोरियां हो रही हैं। शातिर चोर घरों में चोरी की वारदात को अंजाम नहीं देते, बल्कि गलियों में खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालना, साइकिलें चोरी करना और पानी के मीटर चुरा रहे हैं। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है और उन्होंने रविवार को ही रामगंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत भी की थी। बावजूद इसके उसी रात फिर से कॉलोनी के लगभग 5 से 7 घरों से पानी के मीटर चुरा लिए गए। सुबह इस बात को लेकर क्षेत्र में काफ़ी हंगामा हुआ और क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यहां पुलिस को गश्त बढ़ाकर चोरों को पकड़ना चाहिए। यह काम यहां घूमने वाले असामाजिक तत्व और नशेड़ियों का लगता है, जो अपनी शराब और दूसरे नशे की लतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे सामान चुरा रहे हैं। अब तक लगभग 20 घरों से पानी के मीटर चोरी हो चुके हैं। वहीं 3-4 साइकिलें और लगभग 10 से ज़्यादा गाड़ियों से कीमती पेट्रोल चोरी हो चुका है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पहला चांस है जो 3-4 मीटर एक साथ निकाले गए हैं यहाँ से। और 2 दिन पहले पीछे गली में हुई है, उसमें भी से भी 2 साइकिल दिखाई बतावे, गाड़ी के पेट्रोल वगैरह निकाला है। क्या मानते हो क्यों हो रही है? क्या मानते हैं, यही है बेरोजगारी और क्या नहीं, कोई काम धंधे किसी के पास है तो और क्या ही कोई होंगे आसपास के उठाने वाले, और तो कौन होगा। आ जाओ आप भी, इनके भी तो। क्या नाम है आपका? भैया रात को 1:30 बजे तक तो यहाँ बैठे थे हम लोग, सब चाची जी वगैरह हमारी बैठी थी, और उसके बाद ही 2 के 2:30 के 3 के बीच में ये काम हुआ है हमारा। तो ये मीटर यहाँ से गया, एक ये गया, वो चिल्लाई तो हम निकले तो 4 मीटर गली के गायब हुए। अब ये हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है। पहला चांस है हमारी गली में ये काम होने का। 2 दिन पहले पिछली गली में हुआ, 2 साइकिल उठी हैं, गाड़ियों का पेट्रोल निकला है, गाड़ियों की बैटरी काट ले जाते हैं, बड़ी गाड़ियों की। अभी कई दिन से काम चल रहा है। बस यही कहना है, अभी करो कार्रवाई जो भी करो। क्या वजह है ऐसे में? क्या वजह? अब वजह तो पता होता फिर पकड़ ही लेना। ऐसा है, ये तो करना ही पड़ेगा, नुकसान तो वही है। शिकायत दी आपने? हाँ दी है। अब तो हौसला बढ़ गया, ये तो और आएंगे, फिर आएंगे, इनको तो आदत पड़ गई। 2 दिन पहले पिछली गली में हुआ, आज यहाँ होगा। यहाँ कितने के? 4 मीटर गली के, बाकी तो अंदर थे, जो बच गए नहीं तो वो भी जाते। इन्होंने हमारी खिड़की देखी सबसे पहले, इन्होंने क्या क्यों खुली है, तो देखा तो वो कटा हुआ, तो यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर वहाँ, फिर वो चिल्लाई, तो फिर सब लोग उठ के आ गए। देखा तो सारे कटे पड़े यहाँ से यहाँ तक। कितने करीब मकानों पे गए? ये 5 गए शायद, 3 इधर के और 2 शायद वहाँ के। हाँ, 5 हो गए हैं ना। तो ये ऐसे हुआ। ये नाम बताइए आपका? ये आशा शर्मा, JP शर्मा, जयप्रकाश शर्मा। तो क्या लगता है कि आसपास के ये आवारा लोग क्या? वैसे तो क्या नाम, सब लोग कहते हैं कि यही हैं, ये इधर के सब लोग कहते हैं कहीं सब्जी वाले नए आ रहे हैं, तो है आसपास का होगा जो पता नहीं कहाँ के हैं। अब खोजबीन तो हम कर नहीं सकते, है ना। खोजबीन तो आप लोग करेंगे, जो भी करेगा।
पुलिस है या आप है, चैनल पे डालो, ढूंढा गाड़ी तो आप ही के काम है ना। वैसा कम से कम 1.5 महीने से कंटिन्यू होती रह रही है। यहाँ पे जो कुछ सामाजिक तत्व है जो रात को यहाँ बैठे रहते हैं और यहाँ पे गाड़ियों के पेट्रोल हुए, साइकिलें हुई, पानी के मीटर तो आए रोज चोरी होने लग गए हैं। काफ़ी मतलब चोरियाँ होने लग गई हैं। पुलिस में शिकायत दी इसकी? पुलिस में कल शिकायत भी दे दी थी, लेकिन आज फिर वही वारदात हो गई। आज कम से कम 6 मीटर जॉनसन में चोरी हो चुकी है पानी में, कोई गश्त नहीं होती। पहले भी हुआ है कुछ चोरी वगैरह? नहीं, 1.5 महीने पहले कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल बढ़िया था, यहाँ कोई चोरी नहीं होती थी। लेकिन अब ये ज़्यादा हो गई। तो क्या पुलिस की गश्त नहीं रहती है या? नहीं, पुलिस की गश्त नहीं रहती है। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते होंगे? बिल्कुल, इसलिए कोरोना के नाश, स्वास्थ्य व समृद्धि के साथ अच्छी बारिश की कामना के लिए 3 दिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का शुभारंभ महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास विनायक कोठी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दी जा रही है आहुतियाँ। महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास विनायक कोठी के तत्वाधान में सोमवार से 3 दिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास के प्रधान व पूर्व विधायक पुष्कर डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि मौजूदा कोरोना वायरस की विध्वंसकारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए देश, समाज और विश्व को इस जानलेवा महामारी के प्रकोप से बचाने और अच्छी बारिश की कामना के लिए विशेष जड़ी बूटियों और औषधियों से तैयार हवन सामग्री, जिसमें 51 किलो देशी गाय का घी, 21 किलो शहद, सूखे मेवे और नारियल आदि की आहुतियाँ प्रदान की जा रही हैं। यज्ञ के ब्रह्मा वैदिक डॉक्टर स्वतंत्रतानंद शास्त्री, पंडित राधेश्याम शास्त्री, पंडित जागेश्वर निर्मल और पंडित जयदेव शास्त्री के सानिध्य में मुख्य यजमान IAS CR मीणा, मुकेश माहेश्वरी, अशोक पंसारी, राजेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता और गोविंद शर्मा के सानिध्य में यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। स्वामी दयानंद जी की निर्वाण स्थली विनायक कोठी में आज सुबह 8 बजे से यजुर्वेद पारायण महायज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से विद्वान लोग आए। वो अपने वेद मंत्रों की आहुति दे रहे हैं और विशेष सामग्री और गाय का घी उससे हवन कर रहे हैं। उसका लक्ष्य ये है कि एक तो कोरोना महामारी में पर्यावरण शुद्धि हो और दूसरा आने वाले समय में वर्षा अच्छी हो ताकि बहबूदी फैले, इसको लेकर के किया है। और आज ये प्रारंभ हुआ है, ये 18 तारीख की शाम को 7 होगा और इसमें हमने कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करी है। ज़्यादा लोग इसमें बुलाए नहीं हमने, इसको हम वर्चुअली दिखा रहे हैं ताकि लोग अपने घर पे बैठ कर सकें। और हमने ये भी अपील की है कि इस यज्ञ के साथ साथ लोग अपने घरों में भी आहुति देवें ताकि हम कोरोना से भी बचें और मौसम अच्छी बरसात हो। इसको लेके किया गया। रीट प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष यथावत रखने की मांग को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 9 जून को NCTE द्वारा जारी एक पत्र में टेट को लेकर 11 फरवरी 2011 की जारी गाइडलाइन की शर्तों में संशोधन किया गया है। संशोधित शर्त में NCTE द्वारा पूर्व में टेट प्रमाण पत्र की अधिकतम वैध सीमा 7 वर्ष निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को छूट दी थी कि वह इसकी वैधता सीमा को 7 वर्ष से कम भी रख सकती है। उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत राजस्थान राज्य में वर्ष 2015 में ली गई रीट परीक्षा की वैधता सीमा 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई थी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ मांग करता है कि इस 3 वर्ष की वैधता को यथावत रखा जाए। आज इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के समस्त 33 जिलों में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रीट के लिए 16.5 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है, जिनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के अंदर हमने बताया है कि जो रीट शिक्षक भर्ती है उसकी वैधता जो कि 3 वर्ष सरकार ने निर्धारित कर रखी है और उसकी वैधता यथावत 3 वर्ष ही रखा जाए और उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड सचिव को हमने ज्ञापन सौंपा है राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के द्वारा। ऐसा नहीं करते तो आगे क्या रहेगा? आगे की कार्रवाई अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर। और आज पूरे राजस्थान के 33 जिलों के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इस माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि 17 लाख बेरोजगार हैं, उनके साथ न्याय करे सरकार। नगर निगम बना राजनीति का अखाड़ा, कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने परस्पर किया प्रदर्शन। विधायक कोष से स्वीकृत 25 लाख की राशन सामग्री वितरण मामले में एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। सोमवार को कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम के मुख्य प्रवेश द्वार पर भाजपा के दोनों विधायकों पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता और द्रौपदी कोहली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक एमएलए फंड से कोविड-19 सामग्री वितरण के लिए 25 लाख रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं, लेकिन पहले तो दोनों ही विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई राहत सामग्री बांटी नहीं। अब जब बांटना शुरू किया है तो भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि भाजपा के विधायक व उनके कार्यकर्ता अपने मिलने वाले अपात्र लोगों को राशन सामग्री बांट रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को नहीं दे रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ भैया बताइए आज किस संदर्भ में कहा? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आम आदमी इस कोविड पीरियड में भूखा न सोए, इसी को देखते हुए आपने विधानसभा के सभी मेंबर्स में कितने रुपए किस हेड पे खर्च करने हैं, उनके कितने रुपए किस हेड, 5 करोड़ रुपए का जो उनका हेड होता है उसमें से अलग अलग उन्होंने डिवाइडेशन किया था। उसी में ये किया था कि 25 लाख रुपए का अपने विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य सामग्री बंटवाएंगे। हमारे अजमेर के जो विधायकगण हैं उन लोगों के द्वारा ये खाद्य सामग्री, पहली बात तो बहुत अभी तक जो जब तक कोविड का मेन चल रहा था नहीं बांटी गई, अब 1-2 दिन से बांटना शुरू हुआ है, तो वो पूरा इसमें पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं और एक तरीके से पक्षपात कर रहे हैं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि जिनको कि कोई इसी कैटेगरी में भी नहीं है कि उन्हें दिया जाए, इन लोगों को राशन सामग्री बांटी जा रही है। जो जहाँ जहाँ इनके क्षेत्र में वार्ड जो कांग्रेस का पार्षद आता है, कांग्रेस के पार्षद को मालूम है उसके वार्ड में कहाँ कितना गरीब आदमी रह रहा है, कैसा तबका कहाँ रहता है। हमसे कोई नहीं पूछा गया है, ना हमसे कोई जानकारी दी गई है और अपनी अनुशंसा के अनुसार ही वो जो है सामग्री बांट रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे दोनों सम्मानित को कि बिना पक्षपात के सामग्री को बांटे, ताकि जो वास्तव में गरीब आदमी उसको सामग्री मिल सके। और इस संबंध में अगर वो हम लोगों से सहयोग लेना चाहते हैं तो हम पार्षद भी सहयोग देने को तैयार खड़े, क्योंकि गरीब आदमी के काम के लिए हम कोई पार्टीबाजी में नहीं आते, उससे ऊपर उठ के हम काम करेंगे। लेकिन उन लोगों के द्वारा जो ये पक्षपातपूर्ण रवैया से कह रहे हैं, इस संबंध में आज हम सब यहाँ आए, प्रदर्शन किया है, तो जो निर्णय लेंगे फिर सभी पार्षद के आगे उसके अनुसार कार्रवाई। आज हमने ज्ञापन नहीं दिया, अभी हमने सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब को अवगत करा रहे हैं कि जो सामग्री दोनों एमएलए बांट रहे हैं,
तो वो सामग्री अशोक गहलोत जी ने ये कहकर इनको बजट दिया था कि आप आम जनता को सामग्री दोगे, जो गरीब लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा, जो भूखे लोग हैं उनको राशन दोगे। तो इनने क्या करा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सामग्री दी जा रही है, अन्यथा किसी गरीब आदमी को सामग्री नहीं दे रहे। जिनको राशन मिल रहा है उसको दे रहे, जिसको राशन मिल रहा नहीं है उसको नहीं दे रहे, जो नौकरी वाला उसको पकड़े आते हैं, कट्टा पकड़ा है जाके। तो ये अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को इस तरह से जो सामग्री बंटवाई जा रही है ना, जो गलत। अगर इससे कोई एमएलए का तो पैसा है नहीं, घर का पैसा है क्या एमएलए का? एमएलए ने अपनी जेब से तो पैसा दिया नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारी डिमांड ये है, एमएलए साहब से निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो तो इसके अंदर आप गरीब लोगों को सामग्री पहुंचाओ, बीएलओ के द्वारा पहुंचाओ, चाहे कैसे भी पहुंचाओ, लेकिन सामग्री उन तक पहुंचनी चाहिए जिनको राशन नहीं मिल रहा। अगर इसमें अनियमितता होती है तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और इसकी जांच करवाएंगे, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वहीं वार्ड 14 से पार्षद पुत्र भाजपा की लवलेश बंसल ने उल्टा कांग्रेसी पार्षदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने क्षेत्र या वार्ड के ज़रूरतमंदों की जानकारी पार्षद अपने विधायकों को देवे, बिना जानकारी दिए आरोप लगाना गलत है। बीएलओ द्वारा चयनित परिवारों को ही राशन सामग्री वितरित की जा रही है, भाजपा अपने लोगों को कोई सामग्री नहीं दे रही। अनर्गल आरोप लगाकर कांग्रेसी पार्षद अपनी छवि खराब कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो उल्टा सेवा ही संगठन है कि ध्येय को लेकर निरंतर ज़रूरतमंद लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। उन्हें इस सामग्री की ज़रूरत क्या है? देखिए, आज जिस प्रकार से नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि दोनों ही विधायकों के द्वारा किट नहीं बांटे जा रहे, उनको पूछा नहीं जा रहा। पहली बात तो मेरा सीधा प्रश्न इन लोगों से है कि सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है? और आज हम आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हर वार्ड में हर गरीब को विधायक कोष से जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता मिल रही है। केवल इनके पेट में दर्द ये है कि इनको पूछा नहीं जा रहा। आपको पूछने का कारण हो भी क्यों? क्या आप विधायक के पास गए, आपने किसी गरीब जनता के लिए मुद्दा उठाया, या आपने उनको बताया कि ये गरीब परिवार है, इनकी मदद करना उचित है? जब आप ही नहीं जाओगे और आप इस विषय में किसी को कुछ ध्यान नहीं दिलाओगे तो आपको कौन बुला के पूछेगा? आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपने क्या किया इस शहर के लिए? इन वार्डों में आपने कितने गरीबों को मदद दिलाई? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। मैं समझता हूं कि लगभग हमारे सारे पार्षद, उत्तर हो या दक्षिण के हों, सभी जन मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं और जन सेवा कार्य लगभग सारे वार्डों में हो रहे हैं। ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि राशन के किट कहीं नहीं बांटे जा रहे हैं। ये विषय है कि इनकी पूछ नहीं हो रही है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूकता अभियान, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हराएं कोरोना को। इंसिडेंट कमांडर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। उपनिदेशक हेमंत स्वरूप माथुर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण में सतर्कता से ही बचाव संभव है। सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं को अहम भूमिका निभाकर आमजन को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ भैया, आज यहाँ सुभाष नगर क्षेत्र में 20 MLD का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके पास से जो पुलिया बन रही है, वहाँ पे जितने भी मजदूर हैं उनको और जो राहगीर यहाँ पे आ जा रहे थे उनमें जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनको जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से मास्क वितरण किया गया है। काफ़ी अच्छी संख्या में मास्कों का वितरण हुआ है और इसके साथ ही वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी इनको प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं जवाहर फाउंडेशन को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ।
जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी राजेंद्र गोयल और शिव कुमार बंसल ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए आना सागर एस्केप चैनल, सुभाष नगर, नारीशाला रोड नाले पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा दिहाड़ी मजदूर, निर्धन, असहाय व जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए गए और आमजन को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान सचिव सागर मीणा, डॉक्टर राकेश कटारा, पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत, पार्षद प्रत्याशी जयश्री शर्मा, आनंद बढ़ाना, दिनेश के शर्मा आदि ने मास्क वितरित किए और आमजन को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। बंसल साहब के सहयोग से हमारे वार्ड के सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, इनके द्वारा जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो मास्क गरीबों को दिए गए हैं और राहगीर जो चल रहे हैं रोड पे उनको जो दिए गए हैं, मैं जवाहर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज जवाहर फाउंडेशन की तरफ से नारीशाला आना सागर एस्केप चैनल है, जो नई पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहाँ जितने भी ऐसा ही मजदूर गरीब वर्ग के लोग हैं उनको मास्क वितरित किया गया और उनको एडवाइस दी गई कि मास्क क्यों लगाना ज़रूरी है। जवाहर फाउंडेशन बहुत अच्छा पूरे शहर के अंदर काम कर रही है और जनता बहुत खुश है कि गरीब लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहे और इस क्षेत्र के लोग भी आज बहुत उत्साहित और प्रभावित हुए कि जो फाउंडेशन ने ये काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस संस्था से इसी तरह गरीब लोगों को सहयोग मिलता है। विजय सिंह गहलोत, पूर्व पार्षद। प्रगति नगर कोटड़ा में घर के बाहर निकला 9 फुट का घोड़ा पचाड़ सांप। सर्परक्षक ने रात 2 बजे किया इंडियन स्मूथ स्केल्ड सैंड बोआ को रेस्क्यू। कोई भी सांप खतरनाक नहीं होता, फिर चाहे वह विषैला हो या विषीन। सभी सांप प्रकृति के संतुलन को बराबर बनाए रखने में सहायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में किसी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, ये कहना है सर्परक्षक विजय यादव का। प्रगति नगर कोटड़ा निवासी के विजय के घर के बाहर सूखी पड़ी नाली में एक बड़ा सांप दिखाई देने पर घर के लोग भयभीत हो गए। उनके पुत्र किशन विजय वर्गीय ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। सर्परक्षक तुरंत के विजय के घर पहुंचे और घर के बाहर सूखी नाली में छिपे हुए 9 फीट लंबे एक रेड स्नैक यानी घोड़ा पचाड़ सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर परिवार को सर्प भय से मुक्त किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रगति नगर 251 प्लॉट नंबर से बोल रहा हूँ। आज मैंने सुबह सांप देखा था मेरी नाली के बाहर ही। 2 बार बाहर निकला, फिर वापस अंदर चला गया। मुझे विजय यादव साहब का नंबर मेरे पास था, किसी परिचित ने मुझे दिया था, उनकी बहुत तारीफ़ की। उनको मैंने बुलाया, वो इमीडिएटली आ गए, 10 मिनट में आ गए। तो उन्होंने नाली में से करीब 10 फीट लंबा सांप था और रेड स्नैक जैसा वो बता रहे हैं, तो उन्होंने 1 मिनट में पकड़ लिया और उन्होंने काफ़ी इसके बारे में मुझे बताया कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए और इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया स्नैक के बारे में और मैं यही एडवाइस दूंगा कि कभी स्नैक को मारे नहीं और उसको जिंदा कहीं दूसरी जगह छोड़ दें। इसी तरह पावर हाउस के पीछे पुष्कर बाईपास रोड स्थित त्रिवेंद्र पाठक को रविवार रात सोते हुए 1:30 बजे करीब अपनी पीठ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ तो वे एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर एक नारंगी रंग का सांप है जो तकिए के पास आ गया है। पहली बार नारंगी रंग के सांप को देखकर त्रिवेंद्र बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने सर्परक्षक विजय यादव को कॉल कर सांप की फोटो भेजी। सर्परक्षक ने त्रिवेंद्र को बताया कि यह विषीन सांप है और अत्यधिक भयभीत ना हुए, लेकिन पहली बार एक नारंगी रंग के सांप को बिस्तर पर देखकर त्रिवेंद्र बुरी तरह डर गए। ऐसे में सर्परक्षक यादव रात 2 बजे त्रिवेंद्र के घर पहुंचे और 1 फीट के बेबी स्नैक स्मूथ स्केल्ड सैंड बोआ सांप को रेस्क्यू किया। सर्परक्षक विजय यादव ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप रेड सैंड बोआ का लगभग 3 माह का बच्चा है, जिसे सर्परक्षक ने पहली बार ही रेस्क्यू किया है। इसका साइंटिफिक नाम एरिक्स जॉनी है।
इस सांप के बच्चे काली पट्टियों के साथ नारंगी रंग लिए हुए होते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं नारंगी रंग फीका पड़ जाता है और शरीर गहरे भूरे रंग का हो जाता है। इस परिवर्तन के दौरान ये अक्सर हल्के गहरे रंग के बैंड के साथ नारंगी बिखरे हुए छींटों के साथ भूरे रंग के हो सकते हैं। इनके रंग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस प्रजाति के सांप का व्यवहार एक जैसा ही होता है। यह बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। यह हमारे आसपास मौजूद चूहों को खाता रहता है। गांव के लोग इस सांप के इस रंग के कारण इसे रबड़ का सांप भी बोलते हैं और इसे खतरनाक सांप मानकर मार देते थे, जबकि यह एक भोला भाला सा शांत स्वभाव का सुंदर सा सांप विशीन सांप है जो खुद डरपोक होता है और खुद को मिट्टी में छिपाने की कोशिश करता है। वह किसी को नहीं काटता। इसकी औसतन लंबाई 2 फीट कभी कभी 3 फीट से अधिक भी हो सकती है। रैंड सैंड बोआ मादा स्तनधारियों की तरह ही सीधे बच्चों को जन्म देती हैं जो एक बार में 12 से 14 हो सकते हैं। सर्परक्षक ने सांप को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। पुष्कर बाईपास रोड पावर हाउस के पीछे रहने वाले त्रिवेंद्र पाठक जी का मेरे पास रात को 1:45 पर कॉल आया कि उन्होंने अपने बेड के ऊपर एक सांप देखा है। ये नारंगी कलर का सांप उन्होंने देखा तो मुझे कॉल किया, तो मैंने उन्हें बोला कि फ़ोटो भेजिए। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ गया था कि यह एक स्मूथ स्केल्ड सैंड बोआ सांप है जो कि छोटा होता है तो ये नारंगी कलर का होता है और इसमें स्ट्रिप्स होती हैं और यह जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है ये इसका जो नारंगी कलर ख़त्म होता जाता है और ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसे हम रेड सैंड बोआ सांप कहते हैं। ये रेड सैंड बोआ का ही एक छोटा बच्चा है जो कि इनके घर में आ गया था और यह एक विषहीन सांप होता है और ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक शर्मिला किस्म का सांप होता है, किसी को काटता नहीं है। इंसानों से इसका कोई वास्ता नहीं होता कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाए। यह एक चूहे खाने के लिए इनके घरों के आसपास आ जाता है और यह भी इसी प्रकार से इनके घर में आ गया था और इनके बिस्तर पर आ गया था, जिससे ये देख करके घबरा गए थे क्योंकि ऐसा नारंगी कलर का सांप इन्होंने पहली बार देखा था, इसलिए अत्यधिक भयभीत हो गए थे। हमने इन्हें बताया कि ये विषहीन सांप है और इससे आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही नुकसान पहुंचेगा। तो ये इस बात को समझ गए और फिर हमने इसे रेस्क्यू करके सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। कल रात्रि लगभग 1:45 पे जब मैं अपने घर पे लेटा हुआ था, अचानक मुझे लगा कि मेरे पीठ पर कुछ चल रहा है। मैं एकदम से उठ के खड़ा होकर देखा कि वहाँ एक सांप था। मैं डर गया। मैंने तुरंत विजय यादव साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दूँ। मैंने उनको फ़ोटो खींचकर भेजी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सांप जहरीला नहीं है। फिर भी मैं डर रहा था तो मैंने उनसे निवेदन किया कि वो मेरे घर आएँ और वो लगभग 15 मिनट में मेरे घर आ गए। उन्होंने सुरक्षित सांप को रेस्क्यू किया। फिर सांप के बारे में बताया कि ये एक सैंड बोया प्रजाति का सांप है और ये रेयर ही इस टाइप का पाया जाता है। इंडियन स्केर्ड सैंड बोया कुछ नाम उसका उन्होंने बताया मुझे। यादव साहब की वजह से आज सर्प के बारे में जानकारियाँ लोगों को लगातार मिल रही हैं। सर्प भय से लोग मुक्त हो रहे हैं। जहाँ भी सांप निकलता है वहाँ वो जाकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लोगों को सहायता करते हैं। उसके लिए मैं पूरे अजमेर की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने रात्रि को मेरे घर आकर जो मेरी सहायता की उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सांभर उपखंड में राशन सामग्री वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 33 जिलों में 100 क्वारंटीन परिवारों और लोगों को किया राशन सामग्री का वितरण। डब्ल्यू गोस्वामी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संवाददाता जयपुर। सांभर उपखंड क्षेत्र में ग्राम चेतना केंद्र खेड़ी मिल्क संस्था द्वारा सांभर उपखंड परिसर में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण की शुरुआत कर सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा द्वारा सामग्री वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संस्था सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि रेनवाल थाना पुलिस मित्र अमित कुमार, प्रशासक बंशीलाल मीणा ने गांव में 33 जिलों में 100 परिवारों व क्वारंटीन लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल उपकरण और टीकाकरण जागरूकता सामग्री भी वितरित की जाएगी। इस अवसर पर ब्रह्मचंद शर्मा, हेमराज चौधरी, धर्मपाल यादव ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। यह कार्यक्रम ब्लॉक CMHO सांभरलैक राज सिंह चौधरी चेतना संस्थाओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने गाँव में जाकर अपना फर्ज निभा रहे लोगों को शुभकामनाएं दी।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मेरा काम मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत सभी से अपील की थी कि गांव के लोगों की मदद करने के लिए, गांव में ज़्यादा कोविड को ख़त्म करने के लिए, टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिए व कोविड से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, प्रशासन के अधिकारियों को, सभी को आगे आना चाहिए। इस कड़ी में ग्राम चेतना केंद्र खेड़ी मिल व रॉयल राजस्थान जयपुर ने आज गांव के सभी पंचायतों के अंदर जो कोविड प्रभावित परिवार है उनकी मदद करने के लिए खाद्य सामग्री के वितरण के लिए 2 गाड़ियों के तहत हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। साथ ही साथ राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ जो जन संवेदनशील योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार आम व्यक्ति तक किया जाएगा। साथ ही टीकाकरण के लिए किसी भी मन में कोई भ्रांति है तो भी उसको दूर करने के लिए पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ मैं क्या कहना चाहूँगा कि सामर ब्लॉक टीकाकरण के मामले में 45 प्लस और 18 से 44 दोनों में ज़्यादातर 1 नंबर पे है। परसों पिछले सप्ताह 18 से 44 के टीकाकरण के दिवस पर एक ही दिवस में 14,230 युवाओं का टीकाकरण करके और उनको लाभान्वित किया गया। मैं इस पुनीत कार्य के लिए जो ग्राम चेतना के खेड़ी मिल ने आज राजस्थान रॉयल्स ने आम आदमी को हेल्प पहुँचाने का जो प्रयास शुरू किया है उसके लिए मैं उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष तौर से राजस्थान रॉयल्स को जिन्होंने ज़्यादा ग्राम चेतना केंद्र को ये अपनी तरफ से मदद उपलब्ध कराई और ये उस मदद को एक आम आदमी के हाथों तक सीधा पहुँचा रहे हैं। इसके लिए इनकी पूरी टीम साधुवाद का पात्र है। और इस सबके साथ साथ फील्ड में मेरे काम करने वाले ज़्यादा सभी स्टाफ, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, सभी विभाग के कार्मिकों जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि हमारी सभी टीमें, प्रशासन की टीमें, सभी विभागों की टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनप्रतिनिधि और आम जनता आपस में मिलकर आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे जिससे आम जनता को राहत मिल सके और कोविड जैसी महामारी का डटकर मुकाबला किया जा सके। धन्यवाद। ग्राम चेतना केंद्र उनकी आभारी है। और साथ में आज का प्रोग्राम ये रहेगा कि एसडीएम साहब के सौजन्य से, एसडीएम साहब के करकमलों के माध्यम से जो है ये 2 गाड़ियाँ जो है पूरा अभियान के तौर पे हम लोगों ने रवानगी की है आज यहाँ से एसडीएम कोर्ट से, जो कि हर एक गांव ढाणी जाएगी और पूरा कोविड की महामारी को लेके जो है पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम है। साथ में जो 18 प्लस जो है वैक्सीन होने वाली है उसके ऊपर काफ़ी लोगों को समझाइश करेगी। इसके लिए जो है पोस्टर है, पम्पलेट है, ये हम लोगों को देते हुए जो है काफ़ी अवेयरनेस का ये पार्ट है जो हम लोग करेंगे। इससे हम लोग उम्मीद ये मान रहे हैं कि कोई भी 18 प्लस का छूटेगा नहीं साथ में वैक्सीन से। और इसके साथ ही जो है एक सबसे बड़ी राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना है इसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको मतलब काम में लेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम में लें जिससे कि लोगों का इंश्योरेंस को लेके जो है काफ़ी फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डिग्गी चौक स्थित होटल सिटी प्राइड में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने से होटल के किचन और हॉल में थोड़ा बहुत सामान जला, जनहानि टली। बीती रात डिग्गी चौक स्थित होटल सिटी प्राइड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 17 के पार्षद विक्रम तंबोली को जैसे ही सूचना मिली वे मौके पर पहुंचे और तत्काल क्लॉक टावर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस का जाब्ता और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। इससे पहले स्थानीय लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने के प्रयास किए। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। आग से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन किचन सहित पास के हॉल में रखा सोफा वगैरह जल गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मुझे सूचना मिली है कि सिटी प्राइड झूलेलाल मंदिर के सामने होटल है, उसमें शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लग गई है। तो जैसे मुझे सूचना मिली है तो मैं जैसे ही होटल पे आ चुका था। जैसे होटल पे आया तो मैंने पुलिस वालों को, कलेक्टर वालों को सूचना की। उसके बाद अग्निशमन यंत्र को सूचना की, वो तुरंत आए और अपने यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसमें जो टैंकर आया था उसमें हाथों हाथ उन्होंने आग बुझाई थी। आग बुझाने के बाद शॉर्ट सर्किट बिल्कुल हो चुका, ठंडा हो चुका था। उसके बाद होटल में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बस होटल में शॉर्ट सर्किट द्वारा सोफ़ा वगैरह ये जले हैं और इससे कोई हानिकारक नहीं, ना ही किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई है। पुलिस ने बताया कि होटल काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से बंद थी, जिसकी लंबे समय बाद साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था। इस बीच चूहों ने बिजली के तार काट दिए थे। जैसे ही एमसीबी ऑन की, अचानक स्पार्किंग होने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी तरह की कोई नुकसान और जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना मिली थी कि सिटी प्राइड होटल के अंदर कोई किचन में आग लग गई है शॉर्ट सर्किट से, जिस पर हम आए यहाँ और आस पड़ोसियों से, होटलों वालों से C2 सिलेंडर लेकर के उसको आग बुझा दी थोड़ी बहुत। तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, उससे भी आग कंट्रोल में कर दी। कोई जनहानि नहीं है, होटल खाली था, साफ़ सफाई कर रहे थे होटल की। कारण क्या है सामने शॉर्ट सर्किट? ये बता रहे हैं कि साफ़ सफाई कर रहे थे सर, कोई तार भिड़ गया आपस में, जो चूहे काटा हुआ तार था कोई, जो भिड़ गया, उससे आग लगी। बुझा दी आग? आग बिल्कुल बुझा दी, कंप्लीट। ठीक है। तो किचन में थोड़ा बहुत सामान टूट फट गया, 4 सीलिंग जल गई। ठीक है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने बिजली का बिल माफ करने और निम्न वर्ग को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने की मांग। सूचना केंद्र से जिलाधीश कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर आम आदमी ने दिया मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। आम आदमी पार्टी ने कोरोना काल में टाटा पावर द्वारा भेजे गए बिजली के बिलों का विरोध करते हुए कोरोना लॉकडाउन काल के बिजली बिल माफ़ करने के साथ दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग को लेकर महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के नेतृत्व में सोमवार सुबह 11 बजे सूचना केंद्र से जिलाधीश कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम मांग पत्र सौंपकर विरोध प्रदर्शित किया। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन में महिला शक्ति प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने बताया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, बावजूद इसके यहाँ सबसे महंगी बिजली है। दिल्ली अन्य राज्यों से बिजली खरीदता है, लेकिन वहाँ 200 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त दी जाती है। राज्य में 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे सब बंद हैं। ऐसे में एवरेज के नाम पर मनमाने बिजली के बिल भेजकर सरकार आम लोगों पर कुठाराघात कर रही है। इस बार राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, बहुत लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। सरकार को लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बिल समय पर चुकाओ, अन्यथा बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। लिहाजा सरकार संवेदनशील होकर अप्रैल, मई, जून 3 माह के बिजली बिल माफ़ करे और निम्न वर्ग को 200 यूनिट बिजली की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अगली बार उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकार है कि एसी कमरों में चैन से बैठी हुई है। ना तो कोविड प्रबंधन था सरकार का, आम आदमी तब भी मर रहा था। अभी कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, और बिजली के बिल उन लोग को या तो एवरेज लेकर के या फिर अब वापस से उनको देख करके उनको बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। तो अप्रैल, मई, जून की बिजली के बिल माफ़ किए जाए। साथ ही हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो बिजली उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है। 2 रुपये 70 पैसे पर यूनिट ये जो ब्यावर की कंपनी है श्री सीमेंट, ये बेचती है राजस्थान सरकार को 2 रुपये 70 पैसे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलता है।
और उसके बाद में ऐसे ही थर्मल जो प्लांट है वहीं से भी रफली यही वो मिलता है। और राजस्थान सरकार अपने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उनको 6 रुपए से 9 रुपए तक पर यूनिट के हिसाब से देती है। क्या राजस्थान सरकार व्यापार कर रही है बिजली का? इसका विरोध है। साथ में एक तो बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, बिजली की दरें कम करी जाएं और दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाए, ये मांग लेकर के आज मांग पत्र लाए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन, पुलिस व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने निकाला पैदल मार्च। जागरूकता पैदल मार्च के माध्यम से बाजारों में बाल श्रम व मजदूरी न कराने की अपील। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को चाइल्ड लाइन अजमेर, क्लॉक टावर थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता पैदल मार्च का आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख बाजार मदार गेट, पड़ाव, कवंडसपुरा, केसरगंज आदि बाजारों में दुकानदारों और आम नागरिकों को बाल श्रम न कराने व बच्चों से मजदूरी न कराने की अपील की गई। मानव तस्करी यूनिट के प्रभारी अशोक विश्नोई ने बताया कि अगर कहीं भी किसी को बच्चों द्वारा मजदूरी कराए जाने की कोई जानकारी हो तो वे चाइल्ड लाइन या मानव तस्करी विरोधी यूनिट से या पुलिस से संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रम कराना गंभीर अपराध है। इसी बात की जागरूकता के लिए आज रैली निकाली जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभियान चलाया गया क्या है? आज दिनांक 12 जून को बाल श्रम प्रतिषेध दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में लोगों को बाल श्रम नहीं करने के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए चाइल्ड लाइन, CWC और मानव तस्करी यूनिट, क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों को ये संदेश दिया गया कि बाल श्रमिक नहीं रखें, ये कानूनन जुर्म है, बच्चों के साथ अन्याय है। इस टाइप से हमने मदार गेट, क्लॉक टावर, पड़ा होते हुए ये मार्च किया है और लोगों को जागरूक किया है। अभी कुछ बच्चों को भी होता है। इसी बीच में एक बच्चा श्रमिक के रूप में आम का ठेला लेके चल रहा था। इससे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि वास्तव में ये किसी ने इससे बाल श्रम करवाया जा रहा है या नहीं। अगर इससे बाल श्रम करवाया जा रहा था तो निश्चित रूप से उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। मैं जांच कर रहा हूं इसकी। चाइल्ड लाइन अजमेर के जिला संयोजक कुशाल सिंह रावत ने बताया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में आज चाइल्ड लाइन अजमेर, पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने मिलकर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता रैली निकालकर दुकानदारों व आम जन से बाल श्रम न कराने की अपील की है। इसके साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन अजमेर और अजमेर पुलिस द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो भी दुकानदार या फिर जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उनको हमने जागरूक किया पूरे मार्केट में, क्लॉक टावर से लेकर मदार गेट, पड़ाव, केसरगंज सारे क्षेत्र में, कि वो लोग अपनी दुकानों पर छोटे बच्चों को श्रमिक के रूप में ना रखें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। इसको लेकर रैली का आयोजन किया गया था। इसी के साथ में एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न जगहों पर जाकर हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे बाल श्रमिक ना रखने के लिए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। आज कहीं ऐसे बाल श्रमिक दिखे भी? हाँ सर, ऐसे जहाँ पर हमको लगा कि कहीं बाल श्रम हो रहा है, ऐसे बच्चों से जानकारी ली गई और पूरी जानकारी लेने के बाद उनसे जानकारी संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। अगर ऐसा लगता है कहीं बाल श्रम हो रहा है तो मानव तस्करी विरोधी इकाई के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर के चांदमल आयुर्वेदिक औषधालय में बच्चों को पिलाई आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन। अमृत पुष्य नक्षत्र योग के बीच 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए पिलाई गई दवा। पुष्कर के चांदमल आयुर्वेदिक औषधालय में सोमवार सुबह अमृत पुष्य नक्षत्र योग के बीच 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को आयुर्वेदिक औषधि स्वर्ण प्राशन पिलाई गई। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजू कटारे की पहल पर पुष्कर कस्बे में पहली बार स्वर्ण प्राशन की शुरुआत की गई।
पूर्व पालिका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में बच्चों को औषधि व शहद युक्त स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई। इस कार्य में भामाशाह राकेश जैन, शंकर सोनी, सोनू टांक, देवीदास खत्री, प्रेम प्रकाश सोनी का विशेष योगदान रहा। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजू कटारे ने बताया कि लगभग 352 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई है। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की विधि और दवा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज अपने श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में स्वर्ण प्राशन पिलाने का काम रखा गया। 0 माह से 16 साल तक के बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन देने का कार्यक्रम। क्या रहता है इससे? इससे अपना इम्यून बूस्टर के रूप में ये है, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन इसे कह सकते हैं। और इसमें जो जैसे बच्चे थोड़ा मौसम खराब हुआ और थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं और इसी टाइप से उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का हमने यहाँ पे शुरुआत की। कौन कौन उपस्थित रहे यहाँ पे? मैं डॉक्टर अंजू कटारे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, सुनीता वर्मा और कलावती पारेख नर्स एंड श्रीमती सुगनी देवी परिचारिका ने इसके अंदर अपना योगदान दिया। जी, श्री जनार्दन जी पूर्व एडवोकेट और पूर्व पालिका अध्यक्ष, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिला करके इसका शुभारंभ किया। खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लिंक पोर्टल शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी के नेतृत्व में कलेक्टर से मिला प्रतिनिधिमंडल। खाद्य सुरक्षा पोर्टल को ओपन करने की मांग को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को जन सेवा समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी ने बताया कि सरकार का नारा है, कोई भूखा ना सोए। इसके लिए सरकारी राशन की दुकानों पर निःशुल्क गेहूं वितरण की योजना लागू की गई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद किया हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए अनेकों लाभार्थियों व पात्र परिवारों ने अपने दस्तावेज ई मित्र और राशन की दुकानों के माध्यम से नाम जुड़वाने हेतु दे रखे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कोरोना महामारी में रोजगार न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों को योजना अंतर्गत राशन उपलब्ध हो, इसलिए पोर्टल को यथाशीघ्र खोला जाए। इस मौके पर नरेश मुदगल, ब्रजेश माथुर सहित प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अब बताइए, आज किस संदर्भ में ज्ञापन देना है और क्या मांग है? आज हम जन सेवा समिति की ओर से एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम पे कलेक्टर साहब को कि जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसका काफ़ी ज़रूरतमंद परिवारों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम जैसे आपको ज्ञात होगा कि हम 2 महीने से काफ़ी शहर के हिस्से में काफ़ी हिस्सों में गए, वहाँ से हर एक की समस्या उठ के आ रही है कि हमको जो खाद्य सुरक्षा योजना चालू हो रखी है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है अजमेर की जनता को। तो उस विषय के अंदर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और ये निवेदन की मांग की है, प्रथम चरण में कि हमने मांग की है कि इस खाद्य सुरक्षा पोर्टल को तुरंत प्रभाव से जल्दी हो सके, तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए और ज़रूरतमंद परिवारों को उसका लाभ मिल सके। काफ़ी परिवारों से हमारी जैसे बातचीत हुई तो उन्होंने ई मित्र पे अपने डॉक्यूमेंट फाइनल भी दे भी चुके हैं, पर पोर्टल बंद होने के कारण, पोर्टल चालू न होने के कारण वो अभी तक चालू नहीं हुए और आगे भी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आज तक वो लिंक कराना चाह रहे हैं। तो मैं निवेदन किया कलेक्टर साहब को इस पोर्टल को तुरंत प्रभाव से शीघ्र चालू किया जाए, जैसे आम जनता को इसका
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। किसके माध्यम से आपने ज्ञापन दिया और कहाँ दिया? हमने आज कलेक्टर साहब को दिया, जन सेवा समिति की ओर से। किसको दिया? कलेक्टर साहब को। किसके नाम दिया? मुख्यमंत्री जी के नाम। अच्छा, अब तक आप कितने टाइम से आप इस तरह की सेवा कर रहे हो और वहाँ किस तरह की समस्या आ रही है? हमने अभी करीब 2 महीने से ये हम सूखी सामग्री वितरण कर रहे हैं और हर जगह ये की समस्या आ रही है कि वो कह रहे हैं सर हम ऐसी चीज़ें लेने के लिए हम नहीं हैं, पर हमारे को अगर ये खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल जाएगा तो हमको काफ़ी राहत प्रदान होगी। जैसा कि विदित है कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने अपने पाँव पसार रखे हैं। आम जनता के पास न बेरोज़गार बचा है, ना उसके पास कुछ ना रोज़गार बचा है, ना उसके पास कुछ संसाधन हैं। उस अवस्था के अंदर प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसने पिछले 1.5 साल से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को बंद करा हुआ है। कई बार इस संदर्भ के अंदर लोगों ने शिकायतें करी। उस संदर्भ के अंदर ही हमारे बड़े भाई हरीश भाई जो पूरे अजमेर के अंदर रोज़ आम जनता की सेवा के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, प्रत्येक परिवार को कोई भूखा ना सोए इस मुहिम में चल रहे हैं। जनता की शिकायतों पे आज ये कलेक्टर साहब से इनके माध्यम से मिले हैं और उनको मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया गया है प्रथम चरण के अंदर कि जितना जल्दी हो सके खाद्य पोर्टल को खोला जाए, ताकि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको उनके नाम इसमें पोर्टल में जोड़ के खाद्य सुरक्षा की योजना का लाभ जो है वो करा जाए। ये प्रथम चरण है। आज हमने कलेक्टर साहब को इस माध्यम से ज्ञापन दिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप जनता को इससे राहत नहीं मिलती है तो द्वितीय चरण के अंदर अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए भी प्रयास पूरे करे जाएंगे। लेकिन आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए हरीश भाई का जो भी आम जनता के लिए सहयोग है उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं और लगातार पूरे इसके अंदर खड़े रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।